यूक्लिड विभाजन विधि में, ठीक है ना, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये एक वैज्ञानिक थे हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम था यूक्लिड, तो उन्होंने जो अपनी थ्योरम दी उन्हीं के नाम पर हमने इस मेथड का नाम रख दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या बोला है, इसके हिसाब से आप पहले ये चीज़ समझनी होगी आपको कि एक फॉर्मूला दिया है कि डिविडेंड बराबर होगा डिवाइजर इंटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल प्लस के शेष पर, ठीक है ना। तो अब आपको पहले ये समझना होगा कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, ठीक है। तो आप सपोज कीजिए हमने कोई नंबर लिया है, नंबर लिया है हमने 37, ठीक है ना, हमें 37 को डिवाइड करना था 5 से, तो हम ऐसे ही तो करेंगे, ठीक। तो इसे डिवाइड कीजिए आप, 5 7 जा 35। अब क्या करते हैं हम, ये तो आपने सीख रखा होगा पहले ही, ये बचा हमारे पास 2, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए, ये वाला जो नंबर होगा इसे तो हम बोलेंगे भाजक, ठीक। ये जो होगा 37 ये होगा हमारा भाज्य, और ये जो ये 7 है ये क्या होगा, ये होगा हमारा भागफल, ठीक है ना। और जो ये हमारे पास बचा है रिमाइंडर 2, ये क्या होगा हमारा शेषफल, ठीक है। तो हमारा ये एग्जाम्पल करके दिखाने का मतलब ये था कि आप इन चीज़ों को समझ जाए, यानी कि फिर से देखिए एक बार, 37 तो होगा हमारा डिविडेंड, और 5 होगा हमारा डिवाइजर, 7 होगा हमारा क्विटेंट, और 2 होगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है ना। अब बेसिकली होता क्या था, ये जो यूक्लिड विभाजन जो विधि में है हमारी, ये कब यूज करी जाती है, ये जब यूज करी जाएगी जब हमें किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ निकालना होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए क्या निकालना होगा जब हमें किसी भी दो नंबर का एचसीएफ। अब एचसीएफ को समझते हैं पहले, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम पहले, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ कि हमें वो फैक्टर चाहिए होगा जो दिए हुए नंबरों को काट रहा होगा, वो भी सबसे बड़ा फैक्टर। यानी कि हम इसे समझ सकते हैं ऐसे कि वह नंबर जो दिए हुए नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा, और दो नंबर सबसे बड़ा होगा, यानी कि उसके बाद कोई और नंबर उन्हें डिवाइड नहीं कर रहा होगा, उससे छोटे नंबर उसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको सवाल करके दिखाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए तो हमारे पास सवाल दिया गया है कि ये दो नंबर हैं 135 और 225, हमें इनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, यानी कि हमें इनका में से निकालना है, हिंदी में देख लीजिए आप, में से, ठीक। तो इसका में से हम कैसे निकालेंगे, अब इधर देखिए, पहले हम इसको सिंपल तरीके से समझते हैं, हमें क्या करना है, इन्हें डिवाइड करना है, यानी हमने लिया 135 और इसे 225 को डिवाइड करो, ठीक है। ये कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स, ये हमारे पास आया 135, यहाँ हमने माइनस लिया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ तो जीरो का जीरो बचा, और यहाँ जब हमने इसे डिवाइड माइनस करा इसमें से, तो हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया है 9, क्योंकि ये 12 हो गया था, 12 में से 3 गया तो 9, ठीक है ना। अब यहाँ आपको अब ध्यान से देखिए वाली बात, अब ये वाला जो हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास क्विटेंट, ये हमारे पास आ चुका है रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है, ये जो था आपके पास पहले पहले वाला जो आपके पास भाजक था, अब ये हमारे यहाँ काम करेगा भाज्य की तरह, यानी कि आप इसको यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अब ये फिर से हमारे पास एक नया सवाल बन गया, अब ये फिर से ऐसे ही काम करेगा, तो अब क्या करेंगे हम, ये भी 1 टाइम्स, फिर से हमने इसे डिवाइड करा, क्या आया 45, अब क्या होगा, ये जो 90 है ये भाजक की तरह काम करेगा, यानी कि यहाँ है 90, और फिर से वही, तो ये गया 2 टाइम्स, तो ये हमारे पास आया है 90, ठीक है बच्चों। और ये हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचा कुछ भी, ठीक। तो जब हमारे पास यहाँ रिमाइंडर नहीं बचा तो हम यहीं रुक जाएंगे, और इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये जो लास्ट वाला हमारे पास, ये लास्ट वाला जो भाजक होगा हमारा, ठीक है, जब हम इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास रिमाइंडर नहीं बच रहा होगा, तो ये जो लास्ट वाला भाजक होगा ना हमारा, यही क्या होगा हमारा एचसीएफ, यही हमारा किसकी तरह काम करेगा, एचसीएफ की तरह काम करेगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे हम, ठीक। देखिए तो कुछ नहीं करना, इसमें आप पहले ऐसे देखिए, स्टेप नंबर फर्स्ट, देखिए
यहाँ हमारे पास 225 जो था ये कैसे काम कर रहा था, डिविडेंड का, तो इसे डिविडेंड की जगह रख दीजिए 225, ठीक, इक्वल। यहाँ हमारा डिवाइजर का काम क्या कर रहा है, 135, तो यहाँ हमने रख दिया 135। अब देखिए क्विटेंट क्या आया था, भागफल, यहाँ हमारे पास 1 आया था, तो आप यहाँ रखिए 1, ठीक। उसके बाद रिमाइंडर क्या बचा था, पहले वाले केस में हमारे पास रिमाइंडर बचा था हमारे पास 90, ठीक है। पहला वाला स्टेप खत्म हुआ। अब दोबारा में क्या करा हमने, अब हमारे पास 135 क्या बन चुका है, डिविडेंड, ठीक। अब इसे डिवाइड किस चीज से कर दें हम, 90 से, तो डिवाइजर क्या बन गया हमारे पास 90, ठीक। और उसके बाद हमारे पास क्विटेंट यहाँ हमारे पास क्या आया है, 1 आया है फिर से, तो यहाँ 1 प्लस आपके रिमाइंडर कितना बचा था 45, ठीक है। स्टेप नंबर 2 हो गया ये। अब देखते हैं स्टेप नंबर 3 क्या बना। स्टेप नंबर 3 में क्या हुआ, ये जो हमारे पास 90 हुआ ये तो आ जाएगा यहाँ, इसे डिवाइड कैसे करेंगे हम 45 से, कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आया 0, ठीक है ना। तो आपको बस यही देखना है कि जब आपका रिमाइंडर 0 बन जाता है, ठीक है, तो जो आपका डिविजर होगा, यानी कि आपका जो डिविजर होगा ये क्या होगा, ये होगा हमारा HCF, ठीक है। बस इतना ही था, ये यूक्लिड विभाजन ने अपने परिमेय के हिसाब से यही बताया कि जब हम इन वैल्यू को ऐसे रखेंगे तो हमारे पास जो लास्ट वाला डिविजन बच रहा होगा वही हमारा HCF होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर 135 और 225 का HCF हमारे पास कितना आया है, इनका HCF हमें मिल चुका है 45, ठीक है ना। तो आप इस सवाल को ऐसे ही कीजिए, पहले इसे बेसिक से इधर हल सोल्व कीजिए, फिर इसे स्टेप बाय स्टेप उठाकर यहाँ रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों।